मेरा नाम केशुभाई गोटी, मैं सूरत गुजरात से हूँ। हम इधर इसलिए आया कि हम मातुश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरा मदर का नाम का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि 309 शिक्षण भवन बनाना है। इसमें वो शिक्षण भवन कहाँ बनाना है, तो ट्राइबल एरिया में बनाना है, गरीब विस्तार में बनाना है, पूरा भारत में बनाने का हमारा लक्ष्य है। इसमें से हम यहाँ 182 का अभी लोकार्पण हुआ। वो भवन बनाने के पीछे दूसरा कोई राज नहीं है, उनके पीछे वही राज है कि हमारा भारत शिक्षित बने, श्रेष्ठ बने, कर्मठ बने, पुरुषार्थी बने, नीतिवान बने और सबका मंगल हो, सबका परिवार सुखी रहे, वो हमारी मंशा है। और भारत में कोई गरीब न रहे, कोई वंचित न रहे, इसलिए हमने ट्राइबल एरिया, गरीब एरिया में हम भवन बनाते, वो हमारा मकसद हमने आपको बता दिया। इस भवन के हिसाब से क्या है कि आजकल 2023 चल रहा है, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई, तो जहाँ जहाँ सुविधा नहीं, यहाँ देखो आप पुराना जो उनका हॉस्टल है, तो हॉस्टल आज नहीं चल पाएगा क्योंकि आज का ज़माना बदल गया है। तो हमारा मकसद वही है कि हम कैसी तरह सामान्य विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को अच्छी सुविधा दे सके, तो उनका शिक्षा के प्रति लगाव ज़्यादा बढ़े, उनका उत्साह बढ़े और वो अपना कैरियर बना सके। इसलिए हम उसकी सुविधा के लिए अच्छा भवन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं और आगे बनाने वाले भी हैं। तो इस घर बनाने के लिए कितना बजट होगा सर? इस भवन बनाने के लिए मोर देन 60 लाख, मोर देन 60। और हमारा जो अभियान है, वो अभियान ऐसी तरह चलता है, मातुश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट 50% आर्थिक योगदान देता है। 50% आर्थिक योगदान देता है, उसको हम सहयोगी दाता बोलते हैं। आज हमारे साथ जो सहयोगी दाता है धीरज लाल कोटड़िया, वो जाने माने बिजनेसमैन है, सहजानंद बायोटेक्नोलॉजी उनकी कंपनी बड़ी है, उनका सब CEO सब हमारे साथ आए हैं। वो हमारे साथ 15 भवन में सहयोगी दाता है। इस तरह हमारा जो 309 का लक्ष्य है, इसमें 268 सहयोगी दाता अब तक जुड़ चुके हैं। और वो जो हम किसी को भी पैसा नहीं देते, हम भवन बना के देते हैं। वो भवन आप जब बैठ रहे हैं, हम इधर आज ओपनिंग की अभी भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भवन की भी देखभाल पहले से लास्ट तक हमारा कर्मयोगी परिवार देखता है। वो कर्मयोगी परिवार हमारे साथ 35 पीपल जुड़े, इसका हमने 6 ग्रुप बनवाया है। वो समझो कि गुजरात के सिवा हम 16 राज्य में काम चलता है। वो सबका ग्रुप बनाया है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी हम तय करते हैं, जो भी मटेरियल है, सीमेंट, रेती, कपसी, लोखंड, जो भी मटेरियल हमारा कर्मयोगी खरीदते हैं। और पूरा कंस्ट्रक्शन की देखरेख हमारा कर्मयोगी परिवार रखते हैं। इसलिए हम भवन देते हैं, पैसा किसी को भी नहीं देते हैं। हमारा गुजरात छोड़कर समझो आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि कई राज्यों में काम चल रहा है। कई राज्यों में पूरा हो गया है, कई राज्यों में चल रहा है, कई राज्यों में होने वाला भी है। वो सब कंस्ट्रक्शन का काम कर्मयोगी परिवार संभालते हैं, इसलिए हम वो कार्य कर पाते हैं। जो हम पैसा देते होते तो कार्य नहीं होता है, क्योंकि क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट तीनों में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमने पहले भवन से ही तय किया है कि हम किसी को पैसा नहीं देंगे, हम भवन देंगे। वो भवन देने के पीछे हमारा जो कर्मयोगी रात दिन एक कर पूरी जहमत उठाकर पूरा दिल से काम कर रहा है, उनका नतीजा है कि हमारा अभियान आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सर। और आप यहाँ कार्बी आंगलोंग आके क्या हुआ, मतलब कैसा फील हुआ यहाँ? फील तो अच्छा हुआ, ऐसे अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ की जो पुरानी सुविधा देखकर
हृदय में बहुत दर्द हुआ और ईश्वर को हमने मनोमन प्रार्थना की कि हे ईश्वर, चाहे कोई भी, हम कोई सांप्रदायिक नहीं है, हम ओनली फॉर हमारा राष्ट्र सुखी होना चाहिए। हमने ईश्वर को प्रार्थना की कि हे ईश्वर, पूरा भारत कहाँ पे भी गरीबी न रहे, असुविधा न रहे। इसलिए यहाँ आकर हमने जो हॉस्टल देखा तो हमारा हृदय में बहुत दर्द हुआ, हमारी आंख पानी से भर गई। और हमारा कर्मयोगी ने सहयोगी दाता के सहयोग से जो वो भवन बनाया, उनसे खुशी हुई। और यहाँ का सब बच्चों को देखकर, सब बुजुर्गों को देखकर हम खुश हुए, लेकिन यहाँ की असुविधा देखकर हमें दर्द हुआ कि हमारा देश में बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धनपति हो, आर्थिक जिसके पास जो व्यवस्था हो, धार्मिक लीडर को, पॉलिटिक्स लीडर को, सामाजिक लीडर को, कोई भी लेखक को, चिंतक को, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबके चरणों में वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत काम करना बाकी है। सब करते हैं, लेकिन उसमें जोर देना बहुत ज़रूर है। सब हम साथ मिलकर जो काम करेंगे तो पिछले अगले 10 साल में हम हिंदुस्तान को अच्छी तरह खड़ा कर देंगे। ऐसा मेरा अपने पर विश्वास है, समाज पर विश्वास है, धनपति पे विश्वास है और ईश्वर पर भरोसा है।